नमस्कार दोस्तों, मेरे अपने चैनल सिविल ज्ञान पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग टो वाल की लेंथ निकालना सीखेंगे कि टो वाल की लेंथ किस तरीके से निकलेगी, किस तरीके से हम लोग टो वाल की लेंथ निकाल सकते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन के जो ऑप्शन है वो आपके सामने विजिबल है, आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है और बेल नोटिफिकेशन को दबा देना है ताकि जितने भी अपलोड के नोटिफिकेशन हो वो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे कर्टेन, सबसे पहले तो टोवाल क्या होती है। तो टोवाल आपको ये दिख रही है, ये वाली जो है वो टोवाल होती है। ये इस तरीके से आपको दिख रही है, यहाँ से लेके और यहाँ तक चल रही है, इसको टोवाल बोलते हैं। अब इसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करें, तो इसकी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये कॉर्नर कहाँ पे मैच हो रहा है। तो ये कॉर्नर जनरली कहाँ पे मैच होता है ये अभी हम लोग देखेंगे आगे। तो यहाँ से लेके हम लोगों को अगर ये वाली लेंथ पता होगी तो हम लोग यहाँ से लेके और इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे लाइंस बन रही है, एक तो अंदर वाली लाइन है और एक बाहर वाली लाइन है। ठीक है, तो हम लोग इसको सेंटर, इसका सेंटर जो है उसको लेके चलना है, उसके हिसाब से हम लोग इसकी लेंथ निकालेंगे तो एक वो एक्यूरेट लेंथ आएगी। लेकिन अगर आप लोग इसको निकाल के चलेंगे तो ज्यादा लेंथ आ जाएगी, इसको लेके चलेंगे तो कम लेंथ आ जाएगी। अब कुछ यहाँ पे मूर्ख लोग, कुछ लोग बेवकूफ लोग यहाँ पे इस वीडियो को डिसलाइक जरूर करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं जो कैलकुलेशन करूंगा वो उनको रास नहीं आएगी। लेकिन जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं वो एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन आएगी। तो आप लोग इसको ऑटोकैड में भी चेक कर सकते हैं कि क्या कैलकुलेशन एग्जैक्ट आनी चाहिए। आप लोग फिर ये वाली लेंथ भी उससे चेक कर सकते हैं और ये वाली लेंथ भी उससे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जैक्ट यहाँ पे टो वाल की यहाँ पे लेंथ आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2:1 का स्लोप है। तो इसको छोड़ दीजिए, ये जो स्लोप है ये कुछ आगे से चालू होता है, इसलिए यहाँ पे 2:1 का स्लोप बता रखा है। लेकिन जो यहाँ पे जो स्लोप चालू होता है वो स्लोप यहाँ पे जो हमारी रिटर्निंग वाल रहती है उसके कॉर्नर से चालू होता है, इसलिए इसका स्लोप जो है अलग तरीके से होता है। ये आप लोगों को बहुत सारी ड्राइंग में आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा इसको। ये अलग अलग चीज अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके की स्लोप बनाती है। तो यहाँ पे जो 2:1 का स्लोप रहता है ये यहाँ से रहता है। अगर ये यहीं से स्लोप होगा तो वो 1.5:1 का ही स्लोप रहेगा और उसी स्लोप में ये आगे का काम जो है पिचिंग का काम वो चालू होगा। तो इससे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आप लोग ड्राइंग में कंफर्म करके उसके बाद में ही कीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो अब हम लोगों को इसकी लेंथ निकालनी है। तो इसकी लेंथ निकालना अब आसान है भाई। अब यहाँ पे आप लोगों को ड्राइंग को देख के आप लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब जो हम लोग प्रैक्टिकली साइड पे करते हैं वो थ्योरेटिकली मैच नहीं होता है कभी कभी। तो हम लोग इसमें देखिए, अब लोग यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि स्लोप यहाँ से लेके और यहाँ तक बता रखा है और 1.5:1 का स्लोप बता रखा है। तो ये तो भाई नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा ये मैं आपको बताता हूं। अभी अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ये स्लोप यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये पिचिंग जो है इधर से लेके और यहाँ तक आ रही है। मतलब क्या कि ग्राउंड लेवल के हिसाब से बना रखी है, मतलब थ्योरेटिकली ये जो भी लेवल था उसके हिसाब से यहाँ पे ये पिचिंग जो है बना रखी है। वो समझ रहा है भाई कि भाई यहाँ से पिचिंग होगी, लेकिन क्यों होगी भाई, हम लोग तो यहाँ पे एक्सकेवेशन कर लेंगे तो बचेगी कौन सी जगह, ये वाली जगह बचेगी। अब यहाँ पे भी हम लोग जो हमारी कर्टन वाल रहेगी उसका एक्सकेवेशन कर लेंगे। तो अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हम लोगों को मैच करना ही पड़ेगा इसकी पिचिंग को। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक पिचिंग करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग टो वाल कंस्ट्रक्शन चालू करते हैं और यहाँ तक लाके उसको इसी लेवल पे छोड़ते हैं। उसके बाद में आप लोग स्लोप जो है मेंटेन करते हुए और पिचिंग को ऊपर ले जा सकते हैं और हमारा जो ओरिजिनल स्लोप है वो हम लोग चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो उतना हम लोगों को डीप में नहीं जाना है। अभी हम लोगों को इसकी टो वाल की लेंथ निकालनी है, क्योंकि इसके अलावा भी और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना पड़ती है, जैसे कि हो गया हमारा कर्टन वाल। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये है कर्टन वाल। तो कर्टन वाल आप लोग जब बनाएंगे तो आप लोगों को यहाँ इस कॉर्नर पर बनाना पड़ेगा। तो आप लोगों को यहाँ से लेके और यहाँ तक की विड्थ पता होनी चाहिए कि कितनी है, क्योंकि ये नहीं दी हुई है यहाँ पे। तो आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से लेके आप लोग ये देखेंगे तो ये यही रेडियस बन रही है, और यहाँ से लेके जब आप लोग ये वाली रेडियस बनाएंगे तो जब ये रेडियस सेम है तो ये वाली रेडियस भी सेम ही होगी। तो यहाँ से लेके और ये वाली जो विड्थ है वो ही यहाँ पे कर्टन वाल की विड्थ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको इसके सेंटर पे लेके चलना है, या आप लोग
ध्यान में रखिएगा, जो भी इसका सेंटर आ रहा है उसके हिसाब से इसका एक्सक्यूशन हम लोगों को करना है। खैर छोड़िए, हम लोग अभी कर्टन वाल के बारे में बात नहीं करना है। तो हम लोग अभी जो टो वाल होती है उसके लेंथ हम लोग को निकालना है। तो अब हमको यही लेंथ कैसे, हम लोग जब टॉप से देखते हैं तो हमारी ये लेंथ सेम ही दिखाई देती है, चाहे वो कहीं पे भी हो, लेकिन वो लेंथ यहाँ पे सेम ही दिखाई देगी, लेकिन बस स्लोप जो है वो अलग डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इसकी। ये तो सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली। ठीक है, अब आप लोग जो है ये पिचिंग जो इसको भूल जाएगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे स्लोप दिया गया है ये हम लोग प्रैक्टिकली जो बनाएंगे वो नीचे तक बनाएंगे। बस हम लोगों को अभी टो वाल की लेंथ चाहिए, तो टो वाल की लेंथ हम लोगों को कैसे निकालना है वो हम लोगों को देखना है अब यहाँ पे। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पिचिंग है यहाँ से ये 500 mm यहाँ से चालू हो रही है। अब ये यहाँ से 500 mm क्या मतलब, अगर आप लोग इस लाइन को देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये रिटर्निंग वाल का फेस है, आउटर वाला, और यहाँ से इसकी लेंथ जो है वो 4.609 मतलब मीटर दी गई है, 4.609 मीटर दी गई है यहाँ पे। तो अब यहाँ से लेके और यहाँ तक दी गई है। हम लोग कहाँ तक करते हैं, टो वाल को आउटर तक, हमारा आउटर में इसका फेस रहता है यहाँ पे, तो हम लोग आउटर तक करते हैं इसका, जो टो वाल है उसका फेस वहाँ पे वहां तक आता है। तो हम लोग को लेंथ क्या लेनी है, अब यहाँ से तो 500 mm कम हो गया। अब यहाँ पे इसको जोड़ के देखते हैं कि ये कितना हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4609 प्लस 450, ये हो गया टोटल 5059, और इसमें से हम लोगों को 500 mm ये माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ से 500 mm माइनस करेंगे तो कितना आता है, 4559 यहाँ पे लेंथ आती है इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और क्या ध्यान में रखनी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी टो वाल की जो विड्थ है ऊपर वाली वो है 350 mm। अब ये वाला फेस तो मान लीजिए आउटर साइड में चलेगा और ये वाला इनर फेस में चलेगा, तो इसकी लेंथ हम लोग को निकालने के लिए यहाँ पे इसका एक सेंटर लेना पड़ेगा और सेंटर से हम लोगों को लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ये बहुत सारे लोगों को रास नहीं आएगी, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। लाइक डिसलाइक का मामला चलता रहता है भाई, किसी को समझ में आता है तो वो लाइक करता है, किसी को समझ में नहीं आता है तो वो डिसलाइक करता है। ये डिसलाइक लाइक का जो फंडा है वो मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, क्यों करते हैं डिसलाइक ये मुझे आज तक समझ में नहीं आता है वीडियो, क्योंकि जो वो लोग जो है वो ये सोचते ही नहीं है, बिना सोचे समझे डिसलाइक करते हैं। वो ये समझते हैं भाई जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। ठीक है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन आप लोग मुझे गलत प्रूफ कर सकते हैं अगर मैं गलत हूं तो। ठीक है, अगर मैं नहीं हूं गलत तो फिर आपको आपकी सोच बदलनी पड़ेगी, कुछ इस तरीके से आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने देखा कि 350 की हमारी विड्थ बन रही थी, तो अब यहाँ पे फिर से मैं आपको बता दूं 350 की जो विड्थ बन रही थी वो कहाँ पे बन रही थी। ये देखिए पूरी टोटल यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरी 350 की यहाँ पे विड्थ है, लेकिन हमको इसको सेंटर को लेकर चलना है। इसके सेंटर को लेकर चलेंगे आप लोग तो यहाँ पे आप लोग की एक एग्जैक्ट उसकी लेंथ निकलेगी। जब आप लोग बिलिंग में कुछ ये करते हैं, आप लोग मेजरमेंट करते हैं, तो आपको सेंटर से लेके चलनी पड़ती है हर चीज को। तो अब यहाँ पे 350 का आधा क्या होगा, 350 का आधा हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो 350 का आधा करने पे हम लोग को पता चलता है कि ये 175 है, और यहाँ पे जो हमारी लेंथ आ रही थी वो आ रही थी 4559। ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 4.734। ठीक है, अच्छा इसको जोड़ना नहीं, इसमें से माइनस करना है। मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है, इसको माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 350 माइनस कर लेते हैं तो कितना आता है 4.384 यहाँ पे इसकी लेंथ आती है। एक हमारी इस यहाँ से लेके और यहाँ तक इसकी लेंथ निकल रही है, तो ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पे ये हो गई हमारी रेडियस। तो ये हम लोगों ने एक रेडियस निकाली। अब यहाँ पे सर्कुलर जो हमारा सर्कल रहता है उसकी पेरीमीटर क्या निकलती है, वो निकलती है 2πr। ठीक है, ये होती है हमारी इसकी सरकमफेरेंस। ठीक है, इसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, जिसको हम लोग सर्कल की परिधि, वृत्त की परिधि, जो भी आप लोग बोलते हैं हिंदी में इंग्लिश में। ठीक है, जो डिप्लोमा वाले लोग होते हैं वो जनरली हिंदी भाषा यूज करते हैं, और जो इंजीनियर्स होते हैं वो पेरीमीटर ज्यादा समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2πr होता है। तो अब यहाँ पे जो हम लोगों ने लेंथ निकाली, ठीक है, क्या लेंथ निकाली थी 4.384। ठीक है, ये हमारी रेडियस थी। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहले ये निकालना है पेरीमीटर, और ये जो हमारा ये जो पोर्शन है ये 1/4 पोर्शन है। तो 2πr डिवाइडेड बाय 4 अगर मैं करूं, पहले इसको मैं पूरा फॉर्मूला बना लेता हूं। यहाँ पे 2πr डिवाइडेड बाय 4 अगर मैं करता हूं तो मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इसकी 1/4 हम लोगों को लेंथ चाहिए, तो वो निकल के आ जाएगी। तो अब ये कितना बनता है यहाँ पे πr/2। ठीक है, πr/2 यहाँ पे ये बन जाता है। तो πr/2 करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमको चाहिए पाई और यहाँ पे फिर
π/2 हम लोग कर लेंगे। और यहाँ पे r कितना दिया हुआ है, r हम लोग देखेंगे तो 4.384। ठीक है, ये इतना दिया हुआ है। अब जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको डिवाइडेड बाय 1000 में करता हूँ, उसको मल्टीप्लाइड बाय मैं पाई करता हूँ और फिर इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो आती है 6.886। तो 6.886 यहाँ पे इसकी टो वाल की लेंथ निकल के आती है, 886 मीटर। ठीक है, ये लेंथ निकल के आएगी टो वाल की। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिकली हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग को इसके हिसाब से यहाँ पे स्लोप और पिचिंग का स्लोप यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है। वो ऊपर जाके फिर ये वाले स्लोप से मैच हो जाएगा 2:1 से। ये 2:1 स्लोप कुछ यहाँ से चलता है, यहाँ से चलता है। यहाँ पे कोई और ड्रॉइंग भी आप लोग उठा के देख लीजिएगा, मैं उसमें बता सकता हूँ आपको कि वहां पे ये वाला स्लोप यहाँ से चालू होता है दूर से, और उस हिसाब से यहाँ पे 2:1 यहाँ पे स्लोप आता है निकल के। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि टो वाल की लेंथ किस तरीके से निकाली जाती है। हम लोगों को अकॉर्डिंग टू ड्राइंग ही निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे और भी स्ट्रक्चर्स हैं जो हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना है। अगर ये नहीं होता तो फिर हम लोग, अगर ये नहीं होता है और रिटर्निंग वाल की लेंथ नहीं दी हुई होती तो हम लोग जो भी यूज करते हैं फॉर्मूला, जो भी हमारे रिटर्निंग वाल की लेंथ निकालने का रहता है, मतलब जो भी हम लोग मानते हैं वेंट इंटू 2 करता है, कोई वेंट इंटू 1.5 करता है, सबके अलग अलग फंड है भाई, मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन जो भी हम लोग अधिकतर करते हैं वो वेंट इंटू 2 करते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग फिर टो वाल की लेंथ निकालते हैं। जब हमारी कर्टन वाल की लेंथ नहीं रहती है तो फिर हम लोग निकाल लेते हैं। फिर हमारी जो भी यहाँ पे रिटर्निंग वाल की लेंथ आती है उसके हिसाब से हम लोग फिर टो वाल की लेंथ निकालते हैं। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, और इन लोगों को ध्यान में रख के आपको काम करना चाहिए और कैलकुलेशन उस हिसाब से निकालनी चाहिए। ठीक है, जिसको पसंद आया भैया वो वीडियो लाइक कीजिएगा, जिसको पसंद नहीं आया हो, लगता हो कैलकुलेशन रॉन्ग है, तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, कोई यहाँ पे मुझे यहाँ पे कोई दुख नहीं होगा। मैं यहाँ पे इन चीजों को देखते देखते थक गया हूँ, इसलिए मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि भाई जिसने डिसलाइक किया है तो भाई मेरा यहाँ पे मन दुखी हो गया है, कुछ हो गया है। लेकिन वो लोग समझें, एक बार पूरा वीडियो देख के समझे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद में भी आपको समझ में नहीं आता है, उसके बाद में भी आपको लगता है कि मैं गलत हूं, तो फिर आप लोग डिसलाइक कीजिए। फिर डिसलाइक बनता है, बिल्कुल बनता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं हर जगह सही होता हूं, मैं कहीं ना कहीं गलत हो भी सकता हूं, कहीं कहीं भी कैलकुलेशन गड़बड़ भी हो जाती है, कहीं पे भी मैं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देता हूं। तो भाई वहां पे अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने वो मिस्टेक नहीं सुधारी है तो आप लोग उसको डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर मुझे आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ पे ये गलती हुई है, या फिर आपने ये गलत किया है, या मैंने गलत किया है, या आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, और नहीं पसंद आया हो तो मत कीजिए भाई, कोई, क्योंकि शेयर करने का कोई मतलब नहीं है तब। और देखते रहिए सिविल ज्ञान।